लॉर्ड, आप सभी को परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बनी रहे। आज मैं फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन जो जीवन की रोटी है, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आज परमेश्वर का पवित्र वचन है मत्ती अध्याय 21 के 5 पद पर। सिय्योन की बेटी से कह कि उसका राजा आया है, जो गधे पर बैठा है, वह नम्र है। परमेश्वर यहाँ पर नम्रता की बात कर रहे हैं। उन्होंने गधे को ही क्यों चुना? क्योंकि गधा नम्र स्वभाव का जानवर है। वो कभी भी, चाहे जितनी भी वो बोझ ढोले, वो आ तक नहीं करता। वो चुपचाप शांत होकर वो कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह भी नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने नम्र स्वभाव जैसे जानवर को चुना और उनमें सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए। इसमें परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, सिय्योन की बेटी हमें बता रहे हैं कि देख, तुम्हारा राजा प्रभु यीशु मसीह आता है, जो गधे पर बैठा है, और नम्र है। हमें भी उस तरह से नम्र बनना है। जल्दी हम सब किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शन करते हैं, चाहे गुस्सा है, झगड़ा है, लड़ाई, तुरंत बोलते हैं। अपना अंदर का जो भी गुस्सा है वो बाहर निकालते हैं। परमेश्वर कहते हैं नम्र बनना है। सिय्योन की बेटी मतलब हमें कह रहा है कि स्त्रियों, नारियों, तुम सब नम्र बनो। तुम्हारे नम्र बनने से लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी ही तरह सोचेंगे और तुम्हारी तरह ही नम्र होंगे। किसी एक इंसान के बदलने से उनका पूरा परिवार बदलता है। तो परमेश्वर चाहते हैं पूरे परिवार को बदलना, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सिय्योन की बेटी आपको चुना है कि आप अपने परिवार को बदलें। आपके द्वारा आपके परिवार बदले जाए। आप में नम्रता आएगी तो ऑटोमेटिक आपके परिवार में नम्रता आएगी। इससे परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक बच्चे की तरह बनो। जो बच्चों में नम्रता होती है, गुस्सा नहीं, चिढ़ना नहीं, जलना नहीं, छोटी छोटी बातों में एकदम गुस्सा हो जाना, वैसा नहीं है। तो परमेश्वर वैसे लोगों को चुन रहे हैं कि उनके अंदर में बहुत नम्रता है। तो परमेश्वर ने गधे को चुना क्योंकि गधा नम्र स्वभाव का है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक बच्चे जैसा जानवर को चुना। उन्हीं पे सवार होकर वो यरूशलेम में आए और ये दिखाना चाह रहे थे सबको कि देखो, जिस तरह से मैं नम्र हूँ, मेरा सवारी भी नम्रता है उनमें। तो इस तरह तुम भी अपना जीवन एक बच्चे की तरह जियो। तुम में नम्रता आए और तुमको देखकर लोगों में नम्रता आए। तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर लोगों में बहुत सारी सोच बदली। वे भी बनना चाहे प्रभु यीशु मसीह की तरह। उन्होंने खुद को बदला, अपनी आत्मा में परमेश्वर को ग्रहण किया और उनकी तरह जीवन जिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जिया। एक साधारण इंसान की तरह, एक राजा होते हुए, एक परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी एक आम इंसान की तरह वे जिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। उनके पिता ने धरती पर भेजा कि जाओ, तुम मेरे जो पुत्र है वो बिगड़ गए हैं, वो जो पाप कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, तुम जाओ, उन्हें मेरी वचन को सुनाओ, मेरी शिक्षा को बताओ कि क्या है परमेश्वर को पसंद। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया मरने तक। वो अपना बलिदान दे दिए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। तो क्यों ना हम भी हर एक एक छोटी छोटी चीज़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं? हम क्यों नहीं नम्र बनते हैं? हमें नम्र बनना है, ना कि चिल्लाना, गुस्सा, जिससे बात आगे बढ़ सकती है। जो गलतियां करते हैं करने दें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आप उन्हें सिखाएं, समझाएं। अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो नम्र से पेश आइए और परमेश्वर के वचन को बताइए। उनके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा और परमेश्वर आपको बरकत देगा, साथ में आपके परिवार को और आपसे जुड़े जो भी सगे संबंधी है, सभी लोग बरकत हासिल करेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि सबको ये बताते रहें कि परमेश्वर राजा आ रहे हैं गधे पर सवार होकर। तो इस तरह से परमेश्वर का संदेश बताना है और अपने आत्मा में परमेश्वर को ग्रहण करना है। उनका स्वागत करें,
अपने हृदय से, दिल से स्वागत करें कि प्रभु यीशु मसीह आए आपका जीवन में और आपके जीवन में बरकत को लेकर आए। इस तरह से जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, अपने जीवन में नम्रता को लाएंगे, नम्रता को लागू करेंगे हर क्षेत्र में, तो आप बरकत ही बरकत हासिल करेंगे। तो आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें नम्र बनना है, लोगों को नम्रता बनने की प्रयास करना है। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए। आज पवित्र दिन है, पाम संडे है, परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं आज का दिन ही। तो हमें भी अपने आत्मा को खोलना है, साफ करना है, परमेश्वर को आमंत्रित करना है अपने जीवन में, आत्मिक में, और लोगों को बताना है कि परमेश्वर को आप आमंत्रित करो अपने जीवन में। आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं होगा, बिल्कुल 100% आपका जीवन बदलेगा। आपके जीवन में शांति और आशीष हमेशा बनी रहे। आप सभी को परमेश्वर का आशीष बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की।